फॉरेन फंडिंग लेने वालों एनजीओज के लिए एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 एक बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसे 31 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजा जाना है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के लगभग 10 मेंबर्स होंगे जो विंटर सेशन के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, एफसीआरए आखिर है क्या और इस नए बिल में ऐसा क्या है और इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं एफसीआरए होता क्या है। एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये कानून तय करता है कि कोई एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विदेश से मिलने वाला पैसा कैसे ले सकता है, कहां खर्च कर सकता है और उसका हिसाब गवर्नमेंट को कैसे देना होगा। यानी अगर कोई एनजीओ विदेश से 10 करोड़ लेता है और उसे स्कूल या फिर हॉस्पिटल चलाता है तो गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि पैसा किसे दिया गया है, किस अकाउंट से आया है और उसका इस्तेमाल कहां हुआ है। एफसीआरए कोई नया कानून नहीं है, इसका पहले वर्जन 1976 में आया था, जबकि मौजूदा एफसीआरए फ्रेमवर्क 2010 में लागू हुआ था। इसके बाद 2020 में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें एफसीआरए अकाउंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ट्रांसफर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से जुड़े नियम भी शामिल थे। अब 2026 के प्रपोज अमेंडमेंट बिल की सबसे बड़ी बात है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से खरीदी या फिर बनाई गई प्रॉपर्टी। मान लीजिए किसी एनजीओ ने फॉरेन एक्सचेंज से हॉस्पिटल या फिर ऑफिस बनाया और बाद में उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, एक्सपायर हो गया या फिर एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया। ऐसे मामले में बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में रखने का फ्रेमवर्क प्रस्तावित करता है। यह पहले प्रोविजनल वेस्टिंग और बाद में कुछ परिस्थितियों में परमानेंट वेस्टिंग तक जा सकता है। अथॉरिटी इसी प्रॉपर्टी को मैनेज, ट्रांसफर या सेल भी कर सकती है और सेल में मिलने वाली रकम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करने का प्रस्ताव है। एक और बड़ा बदलाव है प्रायर परमिशन लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। ऐसी परमिशन के तहत मिले फॉरेन फंड्स को तय समय और तय प्रपोज के अनुसार इस्तेमाल करना होगा। वहीं समय पर एफसीआरए रिन्यूएबल नहीं कराने पर रजिस्ट्रेशन खत्म होने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। सस्पेंशन के दौरान फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनी प्रॉपर्टी को बेचने, ट्रांसफर करने या मॉर्टरेज करने पर भी गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल जरूरी हो सकती है। अब बात है सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर, स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। प्रपोज बिल के तहत एफसीआरए रिलेटेड मामलों में स्टेट या फिर लोकल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ सकती है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि इससे मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस और इनकंसिस्टेंट एक्शन को रोका जा सकेगा। वहीं ओपोजिशन का कहना है कि इससे स्टेट्स की इन्वेस्टिगेटिव पावर्स और फेडरल स्ट्रक्चर्स पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। बिल में कुछ ऑफेंसेस के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रपोजल भी है। लेकिन ओपोजिशन और सिविल सोसाइटी की चिंता है कि एक तरफ पनिशमेंट कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और रेगुलेटरी पावर्स बढ़ सकती हैं। इसलिए बिल को जेपीसी के पास भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीसी इसके हर प्रोविजन की डिटेल में जांच कर सकती है, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स की राय ले सकती है और जरूरत पड़ने पर सेफगार्ड्स और अमेंडमेंट्स रिकमेंड भी कर सकती है। आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहने वाले अपने रिलेटिव्स से पर्सनल रेमिटेंस प्राप्त करता है तो ये सामान्य तौर पर एफसीआरए के एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स के दायरे में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 सिर्फ फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने की बात नहीं करता। असली सवाल ये है कि फॉरेन मनी से बनी प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका होगा, रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके पास होगी और गवर्नमेंट तथा एनजीओस के बीच रेगुलेटरी बैलेंस कैसे बनाया जाएगा। यानी कि ये बिल अभी सिर्फ पेश किया गया है, कुछ नया अपडेट नहीं आया है। अगर ये बिल पास होता है तो ये बदलाव किए जा सकते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैसलैब को सब्सक्राइब जरूर करें।